ये क्वेश्चन हमारे मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन में रिसेंटली रिपीटेड हुआ है। अ पेशेंट विजिट्स टू द ओपीडी एंड कंप्लेन्स ऑफ लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स. The patient was diagnosed as a case of bullous pemphigoid. Autoantibodies to which of the following junctions is most likely to be affected? Options are hemidesmosomes, tight junction, gap junctions, desmosomes. Answer to this question was hemidesmosomes. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायसेक्ट करके पढ़ेंगे. सबसे पहली बात, लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर जो यहाँ पे मेंशन है उसके हमें कॉमन कॉजेस पता होने चाहिए. कितने? 3 कॉमन कॉजेस जो ओपीडी में आए दिन आते हैं, जिसे हम फर्दर जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले कॉज पढ़ते हैं. लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर के 3 मोस्ट कॉमन कॉजेस जो हमारी ओपीडी में आते हैं. पॉइंट नंबर 1, बुल्लस पेम्फिगॉइड. पॉइंट नंबर 2, पेम्फिगस वल्गैरिस. पॉइंट नंबर 3, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस. ये 3 मोस्ट कॉमन कॉज हैं लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स के. भविष्य में आने वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए हमें इन सब की हिस्ट्री, क्लिनिकल फीचर्स और हॉलमार्क डिफरेंशिएटिंग फीचर्स पढ़ लेने चाहिए ताकि आने वाले क्वेश्चंस में हम इनको क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाए. सबसे पहली बात, हमें किसी भी डिजीज के 3 पार्ट्स पढ़ने हैं. पहली चीज, एज ग्रुप. तो बुल्लस पेम्फिगॉइड से स्टार्ट करते हैं कि एक एल्डरली पेशेंट आएगा. देखिए बुल्लस पेम्फिगॉइड नाम कैसे, बुल्लस बहुत बड़ा, तो वैसे बहुत बड़ा पेशेंट होगा. टेंस बड़ा बुल्ला होगा, टेंस प्लूराइटिक बुल्ला होगा, खुजली वाला बुल्ला होगा जिसमें इचिंग हो रही होगी. अब जाहिर सी बात है जब इचिंग हो रही होगी तो सराउंडिंग एरिया में अर्टिकेरियल प्लेग्स बनेंगे. अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूकोजल एनवायरनमेंट नहीं होगा और निकोलेस्की साइन नेगेटिव रहेगा. इसके कॉन्ट्ररी पेम्फिगस वल्गैरिस में किसी भी एज में बुल्ला प्रेजेंट हो सकता है. अब ये फ्लैसिड बुल्ला होगा. पेम्फिगस वल्गैरिस इज अ फ्लैसिड बुल्ला. अब ये बुल्ला किसी दिन टूट जाएगा तो पेनफुल इरोजन्स होंगे और निकोलेस्की साइन पॉजिटिव रहेगा. अगर एक लाइन दे दिया एग्जाम में कि म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ अ पेम्फिगस वल्गैरिस. अब आते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस पे. इसमें भी यंग अडल्ट में मिलेगा, 20 to 40 ईयर्स में. प्लूराइटिक बुल्ले मिलेंगे जैसे कि बुल्लस पेम्फिगॉइड में मिल रहे थे, पर लोकेशन चेंज हो गई. एल्बोज, नीज और बटक्स पे हो गया. एसोसिएशन किससे है? सीलियाक डिजीज से. अब जैसे ही सीलियाक डिजीज मिल गया क्वेश्चन में और बुल्ला की बात हो रही है, दैट मीन्स वो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस का है. सो निकोलेस्की साइन ध्यान रखना है, सीलियाक डिजीज ध्यान रखना है और ये फीचर्स को ध्यान रखना है. तीनों केस को हमने डिफरेंशिएट कर दिया. अब क्वेश्चन में वो कौन से पॉइंट्स हमें जानने हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये बुल्लस पेम्फिगॉइड का ही केस है. अभी वाले क्वेश्चन में हमें डायग्नोस दे दिया था पर भविष्य में नहीं मिलेगा. तो बुल्लस पेम्फिगॉइड को हमें पेक्यूलियरली कैसे आइडेंटिफाई करना है? टेंस बुल्ला होगा, इची बुल्ला होगा, एल्डरली पेशेंट में मिलेगा, अर्टिकेरियल प्लेग्स मिलेंगे. अब क्या चीज़ नहीं मिलेगी वो भी पता होनी चाहिए. म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, निकोलेस्की साइन नेगेटिव मिलेगा. तो ये जब केस सिनेरियो दे दिया तो ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक ऑफ बुल्लस पेम्फिगॉइड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपको ध्यान रखनी है इस केस को सॉल्व करने के लिए. अब आते हैं ऑटो एंटीबॉडीज पार्ट पे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था. बुल्लस पेम्फिगॉइड के लिए एंटी बीपी 180, एंटी बीपी 230 पॉजिटिव मिलेगा. दूसरी चीज, पेम्फिगस वल्गैरिस में एंटी डेस्मोग्लिन 3 और पॉजिटिव नेगेटिव एंटी डेस्मोग्लिन 1 मिलेगा. डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में एक एंटीबॉडी का नाम आपको याद रखना है, एंटी एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेज TTG. I hope you find this video useful. See you in the next video.